स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। जिन्होंने इसके इंट्रोडक्शन में थ्योरम 9.1 और एग्जाम्पल नहीं देखे हैं तो जाके जरूर से देख लें, क्योंकि इसके क्वेश्चन नंबर 2 में एक एग्जाम्पल के बारे में मैंने जिक्र किया हुआ है, तो उसको जरूर देखें। और तो मेरा नाम है नीरज। स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपका चैनल मैथ्स सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फिगर 9.15 ABCD इज अ पैरेललोग्राम। वो फिगर तो बनाया ही नहीं, तो फिगर बना लेता हूँ। तो इन अ फिगर 9.15 ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD शायद सही डाले हैं मैंने। ABCD, हाँ, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। AE इज परपेंडिकुलर टू DC। यहाँ से एक परपेंडिकुलर जा रहा है, ये DC। A इज परपेंडिकुलर टू DC। A और इसका पॉइंट का नाम E हो जाएगा क्योंकि DC पर परपेंडिकुलर है। CF इज परपेंडिकुलर टू AD। C से भी कोई आ रहा है F तक पॉइंट, उसका नाम है AD पे परपेंडिकुलर है, CF। F आएगा इधर, तो ये भी परपेंडिकुलर है इस पे F पॉइंट। इफ AB इज इक्वल टू 16, AE इज इक्वल टू 8, ये AE जो दे रखा है 8, CF इज इक्वल टू 10। CF इज इक्वल टू, ये CF है, ये 10 दे रखा है हमको। फाइंड AD, तो AD फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान और कंसेप्चुअल सवाल है ये। तो यही है वैसे फिगर क्या है जो भी है 9.15, यही है वो फिगर, ठीक है। तो बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है, ध्यान से समझे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू बेस। L भी लिखते हैं, कोई कोई इसको H भी लिखते हैं, वो बात अलग थी, ठीक है। तो मेन चीज क्या, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर हाइट जो है वही हाइट, वही और इनटू बेस, जो उसका बेस है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम दो तरीकों से एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फर्स्ट निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। ABCD का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी लिख देता हूं, विथ बेस या एज बेस DC, एज बेस DC, जब बेस DC हो तो ये हो जाएगी AE इंटू DC, ये हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एज बेस। अब इसी को पैरेललोग्राम को ऐसे घुमा दोगे तो इसका बेस AD भी तो बन सकता है, तो एज बेस AD, ठीक है। दिख रहा है, चिपका सा लग रहा है थोड़ा, करते हैं इसको सही।
एज बेस एडी, आई होप अब दिख रहा हो। हाँ अब ठीक है, एज बेस एडी। तो एडी, अब इस पे क्या है, सी एफ है परपेंडिकुलर। अब डीसी था तो डीसी के परपेंडिकुलर हाइट क्या थी, ये ए ई, और अब ये लेंगे तो इस पे परपेंडिकुलर हाइट क्या है, सी एफ। तो यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू ए डी, या पहले वो लिख लो, सी एफ इंटू बेस क्या है, ए डी। उसके बाद एरिया, इस पूरे का एरिया तो इस पूरे के एरिया के बराबर ही होगा, ठीक है। इसको डाल दो फर्स्ट, इसको डाल दो सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड में देखने का मतलब दोनों ही पैरेललोग्राम के एरिया हैं, तो ऊपर वाला भी पैरेललोग्राम का एरिया है, नीचे वाला भी पैरेललोग्राम का एरिया है। जब दोनों ही पैरेललोग्राम के एरिया तो दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि हम लिख सकते हैं ए इंटू डी सी इज इक्वल टू सी एफ इंटू ए डी। अब क्या है, ए की वैल्यू हमें पता है 8 इंटू डी सी की वैल्यू हमें पता है, बी सी डी सी डी सी डी सी डी सी, ए बी की पता है। तो ए बी की क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी जो डी सी की हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि तो या फिर इसको छोड़ो, यहाँ पे एक साइड में लिख लो, साइड में, और वहां पे भी करना हो तो साइड में लिख लेना। और क्या, बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू क्या है 16 सेंटीमीटर अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसको पहले लिख लेना, तो मैं तो उसी टाइम पे निकालता हूँ जिस टाइम पे जरूरत लगती है, पर आप इसको जब पता चल चुका आपको पहले ही, तो आप पहले ही लिख लेना, पहले मतलब यहीं करके इक्वेशन बना देना इसके, डी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 16। तो जब ये लिख चुके हो तब यहाँ पे डी सी कितनी आ जाएगी 16, ए हमें पता है, ए कितनी है 8, और इंटू डी सी कितनी है 16, सेम सी एफ कितनी है 10, ए डी हमें निकालनी है। तो एक बार इसको नोट कर लो ताकि मैं इसे मिटा के आगे करवा सकूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये वाला पार्ट देखो, ये वाला 8 यहाँ आ जाएगा 188, नहीं 180 आएगा 128, 16 8 जा 128, 128 आएगा, और इधर आ जाएगा 10 इंटू ए डी, 10 इंटू ए डी। अब ए डी निकालना तो 10 इधर ले आओ डिवाइड में, 12.8 इक्वल टू ए डी। लास्ट में स्टेटमेंट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए डी इज 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। तो ये हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर
सेकंड। तो इसको जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लो, और जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको डिस्कस कर लेते हैं अब। इफ E F G H are respectively the midpoint of side of a parallelogram A B C D, so that E F G H यानी कि एरिया ऑफ E F G H आर हाफ ऑफ एरिया ऑफ A B C D। तो आर नहीं जाएगा वैसे, तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। एक ये पैरेललोग्राम हो गया A B C D, इसके मिड पॉइंट हो गए E F G H, इनको मिला दिया, जब बाद में मिलाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं अब आगे क्या करना है। तो सबसे पहले जो आप फिगर एज रिक्वायर्ड, लिखना क्या क्या होता है इसमें ये मैं बता चुका हूँ। जो आप फिगर एज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब जो भी क्वेश्चन में कहा गया है उसके जैसा एक फिगर बना दो। जैसे कि मैंने बना दिया ABCD एक पैरेललोग्राम, EFGH उसके मिड पॉइंट, ठीक है, इनको मिला दिया क्योंकि इनका एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब जो अलग से कंस्ट्रक्शन है वो मैं करवाऊंगा। लेट जॉइन H एंड F, H और F को ज्वाइन कर दो। H और F को ज्वाइन कैसे करेंगे भाई? H और F को ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। नाउ A B F H and H B C F H। Now A B F H and B F H are also parallelogram। ठीक है, अब क्या होगा? ठीक है, पैरेललोग्राम एंड E F C E F H इज ये पैरेललोग्राम है। नाउ E triangle E F H is a triangle between two parallel AB and HF, and same base HF with
पैरेललोग्राम ABFH ठीक है। यहाँ ऊपर देखो ये एक पैरेललोग्राम है और दो पैरेलल लाइन AB और HF के बीच में ये ट्रायंगल बना हुआ है जिसका सेम बेस HF है जो इस पैरेललोग्राम का है। तो इट इम्प्लाइज दैट के एरिया ऑफ ABFH is equal to half of sorry, it implies that area of triangle EFH is equal to half of area ABFH from theorem 5 theorem 9.1 जो थ्योरम है उसमें ये प्रूव करा है कि जो पैरेललोग्राम के सेम बेस पे अगर कोई ट्रायंगल बना हो तो उसका वो एरिया उसके हाफ होगा। 9.1 ये एक बार देख लेता हूँ। नहीं, 9.1 में तो कुछ और प्रूव करा है, ये शायद बाद में प्रूव करा है किसी एग्जांपल में। ठीक है, एग्जांपल में मैंने ऑलरेडी मतलब प्रूव करवा रखा है, इसको मत लिखना। ठीक है, थ्योरम मत लिखना ये कि ये है, पर एग्जांपल में ये मैंने प्रूव करवा रखा है। ठीक है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट मान सकते हैं हम। ठीक है, इम्प्लाइड दैट वैसे भी लगा दिया था मैंने। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, यही लाइन दोबारा से ट्रायंगल, अब इस बार लेंगे GFH। ट्रायंगल GFH इज a triangle between two parallel DC and HF and same base HF with parallelogram DCFH। तो इसमें क्या कहने, इसका भी बेस ये सेम है और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इसका भी एरिया हाफ होगा। तो इट इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल GFH is equal to half of area of DCFH यहाँ तक नोट करो। तो इसका एरिया DCHF के बराबर आ जाएगा। तो इसको दे दो सेकंड और इसको दे देना फर्स्ट। ठीक है, अब 1 मिनट ऊपर से इरेज कर लूं थोड़ा सा। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। जिसने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 1 2 3 4 5 6। हालांकि ऊपर से थोड़ा सा मिल गया, उसकी कोई इतनी खास नहीं मिलती।
बाकी पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसको भी मिटा ही देते हैं। ठीक है, इसको भी ठीक है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो पीछे जाके ले लो। तो अब क्या है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो फर्स्ट में क्या था, इधर की तरफ अगर आपने नोट किया होगा तो दिख रहा होगा, एरिया ऑफ ई, या यूं लिखो सीधा, एरिया ऑफ ट्रायंगल EHF। और दूसरी में क्या था, इधर इधर के प्लस करेंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GFH। GHF था या GFH था वो देख लेना, GFH लिख रहा हूँ मैं तो फिलहाल। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, GHF हो चाहे वो। और दूसरी साइड क्या था, हाफ ऑफ एरिया, हाफ ऑफ ABFH, हाफ ऑफ एरिया ABFH प्लस हाफ ऑफ, पहली में ये था दूसरी में ये था, एरिया हाफ एरिया ऑफ BCFH। HF नहीं है, FH है, BCFH। FH लिखा होगा क्योंकि मैंने, वैसे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता FH। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ से देखो, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ EFGH। इधर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो बन जाएगा एरिया ऑफ EFGH। ठीक है, सेम यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों में से पहले तो हाफ कॉमन ले लो, हाफ कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या बचा अंदर, एरिया ऑफ ABFH। यार थोड़ा नीचे कर देता हूँ, तो इधर बन जाएगा एरिया ऑफ, इन दोनों को प्लस करके क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ EFGH। इधर क्या बन जाएगा, इन दोनों को प्लस कर, इन दोनों में से हाफ कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा, एरिया ऑफ ABFH प्लस एरिया ऑफ, इधर क्या बचेगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABFH प्लस एरिया ऑफ BCFH। ठीक है, ये बच जाएगा। दोनों में से अगर हाफ कॉमन ले लेंगे, इधर से हाफ कॉमन ले लिया, ये बच गया, और फिर प्लस ये बच गया, एरिया ऑफ BSFH। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो, एरिया ऑफ ABFH प्लस एरिया ऑफ BCFH, तो एरिया ऑफ ये पूरा क्या बन जाएगा, ABCD। तो एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD बन गए, एरिया ऑफ ABCD। तो यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे अब लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन थे ये, तो इन्हें ध्यान से देखना, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। तो जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लो, जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जिसने बिल्कुल ही नहीं कहा वो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर इस वीडियो से आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं।
अगली अपकमिंग वीडियो हमारी इसके आगे के क्वेश्चन होंगे 3rd क्वेश्चन से। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।